जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2021 की साइंस की रिवीजन सीरीज चल रही है। आज इसका रहेगा पार्ट 2 MCQ के माध्यम से। यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब टॉपिक्स को टच करने वाले हैं। कल भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया था। कल हमने रिसेप्टर्स को देखा था, हमने न्यूरॉन्स को देखा था, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखा था। इसके अलावा हमने ट्रॉपिज्म को देखा था, ब्रेन को देखा था, ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उन्हें देखा था। यानी बहुत सारे टॉपिक्स जो है हमने एक ही वीडियो के अंदर टच किए थे। आज भी हम MCQ के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स को टच करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखा था, जब वीडियो का अंत किया था, ट्रॉपिज्म के बारे में। फिर मैंने आपको फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म सभी के बारे में बताया था और उनकी एग्जाम्पल्स के बारे में भी बताया था। अभी हम यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेन फंक्शन ऑफ अब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज टू। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है प्लांट के हार्मोन्स की। हम सीधा यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्लांट के हार्मोन्स हमारे कौन से हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो है हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम प्लांट के हार्मोन्स की बात करें, यहाँ पर आपको ऑक्सिन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जिब्रेलिन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अब्सिसिक एसिड देखने को मिलेगा, अब्सिसिक एसिड, यहाँ पर आपको साइटोकाइनिन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको इथाइलिन गैस देखने को मिलेगी। अभी अगर हम यहाँ पर ऑक्सिन की बात करें, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है, जो हमारी सेल की ग्रोथ होती है, सेल की इलॉन्गेशन होती है, उसमें कौन मदद करता है? उसमें मदद करता है ऑक्सिन। अगर जिब्रेलिन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है स्टेम की ग्रोथ करना, तने की ग्रोथ करना। अगर साइटोकाइनिन के बारे में पूछे, साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। यानी जहां पर सेल डिवीजन की आवश्यकता होगी ना, वहां पर साइटोकाइनिन का रोल आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता है, जब भी आपको ग्रो करना होता है किसी भी चीज को, नई चीज बनानी होती है, तो वहां पर नए सेल्स की आवश्यकता होती है। और नए सेल्स हमें कब मिलते हैं? जब सेल आपके डिवाइड होते हैं, उनकी डिवीजन होती है। अभी साइटोकाइनिन सेल डिवीजन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो हमारे सीड्स हैं उनके अंदर। क्योंकि जो हमारी ओवरी होती है वो हमारा क्या है? फ्रूट है। जो हमारे ओव्यूल्स है वो क्या है? सीड है। वहां पर सबसे ज्यादा सेल डिवीजन की आवश्यकता रहती है। इसी वजह से आपके फ्रूट्स के अंदर, आपके सीड्स के अंदर यहां पर साइटोकाइनिन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी यहां पर जो हमने 3 हार्मोन्स को देखा है ना, ऑक्सिन हमारा सेल की इलॉन्गेशन करवाता है, सेल की ग्रोथ करवाता है, जिब्रेलिन हमारा स्टेम की ग्रोथ करवाता है, साइटोकाइनिन सेल की डिवीजन करवाता है। ये तीनों हमारे हार्मोन जो हैं पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, यानी ये प्लांट की ग्रोथ के अंदर मदद करते हैं। अभी अगर हम यहाँ पर अब्सिसिक एसिड के बारे में बात करें, तो अब्सिसिक एसिड आपका क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ। यानी ये हमारा किस प्रकार का हार्मोन है? नेगेटिव हार्मोन है। पहले जो हमारे 3 हार्मोन्स थे वो पॉजिटिव थे, प्लांट की ग्रोथ करवाते थे। अब्सिसिक एसिड क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। इसी वजह से जो आपके पत्ते मुरझा जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, जिसे हम वेल्टिंग ऑफ लीव्स भी कहते हैं, यहां पर वेल्टिंग ऑफ लीव्स परफॉर्म किया जाता है हमारे अब्सिसिक एसिड के द्वारा। इसके अलावा जो आपके फ्रूट्स की राइपनिंग होती है, उसमें आपकी इथाइलिन गैस की आवश्यकता रहती है। जो आपका इथाइलिन है, इसे हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कह सकते, क्योंकि इथाइलिन जो है कंडीशंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे नेगेटिव हार्मोन के बारे में पूछा जाए जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, तो वो कौन सा है? अब्सिसिक एसिड है। अगर ग्रोथ की बात करें तो यहां पर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। अगर सेल की ग्रोथ के बारे में बात करें, सेल इलॉन्गेशन के बारे में बात करें, देन ऑक्सिन। अगर तने के बारे में बात करें, स्टेम के बारे में बात करें, देन जिब्रेलिन। अगर सेल डिवीजन के बारे में बात करें, देन आपका यहां पर साइटोकाइनिन। अभी प्रश्न को देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ अब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज टू। तो देखिए ग्रोथ को रोकना इसका क्या है? मेन फंक्शन है।
आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर ऑप्शन डी स्टेम की ग्रोथ, इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर होता जिब्रेलिन। इसके अलावा सेल डिवीजन किसके द्वारा होती है? साइटोकाइनिन के द्वारा होती है। और यहां पर सेल्स की इलोंगेशन किसके द्वारा होती है? ऑक्सिन के द्वारा होती है। इस प्रकार से जब आप चीजों को पढ़ते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट? देखिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए 3 हॉर्मोन्स की आवश्यकता रहती है। मैंने आपको बताया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये आपके क्या है? पॉजिटिव हार्मोन है। अगर सेल की इलोंगेशन करनी है देन ऑक्सिन, अगर तने की इलोंगेशन करनी है जिब्रेलिन, अगर सेल डिवीजन करनी है साइटोकाइनिन। लेकिन अब्सिसिक एसिड से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, इससे प्लांट की ग्रोथ जो है रुकती है। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? अभी आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। अगर क्वेश्चन सिंपल है तो बताइए कि यहां पर आपका जो थायरॉक्सिन होता है, ये हमारा किस प्रकार से बॉडी की मदद करता है? यानी यहां पर मैं थायरॉक्सिन के फंक्शन की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको इसका आंसर पता हो, लेकिन अगर थायरॉक्सिन का आपसे फंक्शन पूछ लिया जाए तो आपको वो भी पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं, हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड आपका सिक्रीट करता है क्या? थायरॉक्सिन। यहां पर जो आपका थायरॉक्सिन होता है, इसकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन की आवश्यकता रहती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर डिजीज होती है। गॉइटर डिजीज में आपको स्वोलन नेक देखने को मिलता है। ये तो हो गई सिंपल सी चीज। थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट हुआ, आयोडीन आवश्यक रहता है थायरॉक्सिन की सिंथेसिस के लिए। यहां पर अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो गॉइटर डिजीज देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपका नेक जो है, इस वाले एरिया में, नेक वाले एरिया में काफी ज्यादा सूजन आ जाती है। अभी हमारा मेन प्रश्न आता है कि यहां पर जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे फैट है, जो हमारे प्रोटीन है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, इसको रेगुलेट करने का काम किसका है? हमारे थायरॉक्सिन का है। देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन हार्मोन का हमारी बॉडी के अंदर काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर इसका काम है फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी शरीर के अंदर ये जो सारी चीजें जा रही हैं, फैट है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इनकी वजह से हमें एनर्जी मिलने वाली है, और इनसे जो हमें एनर्जी मिलती है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस पूरी चीज को रेगुलेट करने का काम किसका है? हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन का है। अभी हम यहां पर बात करते हैं एड्रीनलिन के बारे में। एड्रीनलिन को यहां पर सिक्रीट किया जाता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स के द्वारा। अभी एड्रीनल ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इस प्रकार से आपको बीन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये हमारी क्या है? किडनी है। किडनी के जस्ट ऊपर हैट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हमारे क्या होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एड्रीनल ग्लैंड्स की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए था। किडनी के ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, और ये हमारे पेयर में होते हैं। जिस प्रकार से हमारी किडनी पेयर में है, उसी तरह से यहाँ पर जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं ये भी आपको पेयर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर जो आपका एड्रीनलिन होता है, इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हमें फाइट फ्लाइट लाइक कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। जब हमारे सामने इस तरह की इमरजेंसी कंडीशंस आती हैं, हमें डर लगता है, हमें लड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, तो यहाँ पर जो हमारा एड्रीनलिन होता है ये क्या करता है? हमारे बॉडी के उन पार्ट से ब्लड को खींच लेता है जहाँ पर ब्लड की आवश्यकता नहीं होती उस टाइम के अंदर। जैसे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हमारे सामने इस प्रकार की कंडीशंस आ जाएंगी तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका एड्रीनलिन होता है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को खींच लेता है और
इस ब्लड को भेज देता है उन मसल्स के पास में जिन्हें यहाँ पर फाइट और फ्लाइट कंडीशंस का सामना करने में मदद चाहिए। उन मसल्स के पास में यहाँ पर उस ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर जो आपका एड्रीनलिन है इसे सिक्रेट किया जाता है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। अगर हम यहाँ पर बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन का काम है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो हमारा शुगर लेवल होता है इसे रेगुलेट करना। और यहाँ पर जो आपका इंसुलिन होता है इसे सिक्रेट किया जाता है हमारे पैंक्रियाज के द्वारा। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। इंसुलिन को सिक्रेट किया जाता है पैंक्रियाज के द्वारा। पैंक्रियाज का जो इंसुलिन है इसका काम है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन हमारा सिक्रेट किया जाता है पैंक्रियाज के द्वारा, और यहाँ पर इंसुलिन का क्या काम होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसे यहाँ पर रेगुलेट करना। अभी पैंक्रियाज हमारा एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारा एंडोक्राइन भी है और जो हमारा एक्सोक्राइन भी है। ध्यान में रखना, पैंक्रियाज हमारा एंडोक्राइन भी है और पैंक्रियाज हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस, यानी जिनमें आपको कोई भी पाइप देखने को नहीं मिलती। देखिए, आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं ना, वो किसी ना किसी चीज़ को सिक्रेट करते हैं। जैसे अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात कर लेंगे, तो जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो आपकी स्लाइवरी अमाइलेज को सिक्रेट करते हैं। पैंक्रियाज आपका इंसुलिन को सिक्रेट करता है। पैंक्रियाज आपका पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करता है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। उसके बाद में अभी यहाँ पर मेन बात आती है, एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस, जहाँ पर पाइप नहीं है, यानी जहाँ पर जो सिक्रीशन होगी वो सीधा ब्लड के अंदर एंटर करेगी। उस तरह के ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है जिनके अंदर डक्ट देखने को मिलेगा, जिनके अंदर आपको पाइप देखने को मिलेगी। जहां पर जो सिक्रीशन होती है वो डक्ट के थ्रू ट्रेवल करती है, पाइप के थ्रू ट्रेवल करती है। अभी जो आपका पैंक्रियाज है ये हमारा इंसुलिन सिक्रेट करता है, इसी वजह से ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जो आपका पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक जूस बहुत सारे एंजाइम्स की भी सिक्रीशन करता है, लेकिन वो सिक्रीशंस होती है डक्ट के थ्रू। इसी वजह से पैंक्रियाज आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो ध्यान में रखना, पैंक्रियाज आपका एक ऐसा ग्लैंड है जो आपका एंडोक्राइन भी है और जो आपका एक्सोक्राइन भी है। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट्स को देखते हैं। कंसीडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इंसुलिन। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैंक्रियाज। बिल्कुल सही है, पैंक्रियाज के द्वारा ही इंसुलिन की सिक्रीशन जो है की जाती है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल गलत है, हमारे इंसुलिन का कोई भी लेना देना नहीं है हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ में। अगर यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा जाता, यहाँ पर आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा सिक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन। इसकी वजह से हमारी जो हाइट है वो बढ़ती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा इंसुलिन है इसका कोई भी लेना देना नहीं है हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ। इसकी वजह से ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं होगा। इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। बिल्कुल सही है, हमारा जो ब्लड है इसके अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम किसका है, इंसुलिन का है। देखिए, हमारे ब्लड के अंदर शुगर की आवश्यकता भी रहती है क्योंकि शुगर जो है हमें एनर्जी देने का काम भी करती है। लेकिन बहुत ज़्यादा शुगर हमारे ब्लड के अंदर या फिर बहुत ज़्यादा कम, दोनों ही हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। इसे रेगुलेट करने का काम किसका है, इंसुलिन का है, जिसे सिक्रेट किया जाता है पैंक्रियाज के द्वारा। अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है ज़्यादा बढ़ जाता है तो पैंक्रियाज यहाँ पर ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करता है और यहाँ पर इंसुलिन जो है हमारे सेल्स को सिग्नल भेजता है ताकि वो ब्लड में से शुगर को अब्जॉर्ब कर सके। इस तरह से आपका जो पैंक्रियाज है यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इंसुलिन आपका सेल्स के पास में सिग्नल भेजेगा, अगर यहाँ पर शुगर लेवल बढ़ जाएगा, अगर शुगर लेवल यहाँ पर बढ़ जाएगा तो सेल्स हमारे क्या करेंगे, शुगर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। इस तरह से हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है इसे रेगुलेट करने का काम किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज। बिल्कुल सही है, अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल जो है लगातार बढ़ रहा है लेकिन उतनी मात्रा में यहाँ पर इंसुलिन आपका सिक्रेट नहीं होता है
तो यहाँ पर आपको डायबिटीज जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। डायबिटीज में आपका यही होता है, सफिशिएंट मात्रा में जो आपका पैनक्रियाज है इंसुलिन को सिक्रिएट नहीं कर पाता है, यानी सेल्स के पास में सिग्नल नहीं भेज पाता है जब शुगर को एब्जॉर्ब करना होता है। और अगर आपकी शुगर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसी वजह से आपका ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर किस हार्मोन को इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट किया जा सकता है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर जो आपका इंसुलिन हार्मोन है इसे यहाँ पर इंजेक्शन की मदद से बाहर से भी इंजेक्ट किया जा सकता है। अभी हम यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। एड्रीनलिन आपका सिक्रिएट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, बिल्कुल गलत है। एड्रीनलिन आपका सिक्रिएट किया जाता है एड्रीनल ग्लैंड्स के द्वारा। अभी दूसरा, टेस्टोस्टेरोन, क्या ये आपका टेस्टिस के द्वारा सिक्रिएट होता है? बिल्कुल सही है। टेस्टोस्टेरोन आपका क्या है? टेस्टोस्टेरोन है आपका मेल सेक्स हार्मोन। और यहाँ पर प्यूबर्टी के टाइम पर, टीनेज के टाइम पर मेल बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इसके अलावा एस्ट्रोजन, ये आपका क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये सिक्रिएट किया जाता है ओवरी के द्वारा, बिल्कुल सही है। प्यूबर्टी के टाइम पर जो भी आपको फीमेल बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं वो आपके होते हैं एस्ट्रोजन की वजह से। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड के द्वारा आपका थायरॉक्सिन सिक्रिएट किया जाता है। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर रेगुलेट करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। शेप ऑफ गार्ड सेल्स चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन। देखिए, गार्ड सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर हमारी स्टोमेटा की ओपनिंग होती है ना, वहाँ पर। स्टोमेटा हमारा क्या है? जो हमारे पत्ते होते हैं उनके ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो हमारा होता है स्टोमेटा। अभी यहाँ पर ये जो आपको ओपनिंग देखने को मिल रही है ना, ये आपका क्या है? स्टोमेटा है। और यहाँ पर ये हमारी क्या है? गार्ड सेल्स है। अभी जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं ये हमारे जब बाहर की तरफ मूव करते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो यहाँ पर जो आपका स्टोमेटा है ओपन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर ये गार्ड सेल्स हमारे स्ट्रेट हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो आपका स्टोमेटा है, सेंटर वाले जो पोर्स होते हैं वो आपके बंद हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जो आपके गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये हमारी मदद करते हैं स्टोमेटा को ओपन करने में और यहाँ पर बंद करने में। अभी यहाँ पर प्रश्न आता है कि जो हमारे गार्ड सेल्स हैं अपनी शेप को किस तरह से बदल पाते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से। यानी वहाँ पर जो आपके गार्ड सेल्स हैं उनके अंदर कितना पानी है। जैसे अगर यहाँ पर सपोज करिए आपके गार्ड सेल्स है कुछ इस प्रकार से, ये आपके क्या है? गार्ड सेल्स है। बीच में आपको स्टोमेटा देखने को मिल रहा है। अभी अगर आपका पानी जो है सेल्स के अंदर ज़्यादा जाता है तो सेल्स आपके क्या कर जाती है? स्वेल कर जाते हैं। स्वेल करने की वजह से यहाँ पर जो आपके पोर है ओपन हो जाते हैं। अगर पानी आपका बाहर की तरफ ज़्यादा जाता है तो यहाँ पर आपके सेल क्या करते हैं? श्रिंक कर जाते हैं। और जब यहाँ पर सेल आपके श्रिंक कर जाते हैं तो यहाँ पर जो आपके पोर्स होते हैं, स्टोमेटा होता है, वो आपका क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं इनकी शेप चेंज किस तरह से होती है? ये होती है वाटर के अमाउंट की वजह से। अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, अगर पानी अंदर की तरफ सेल्स के अंदर ज़्यादा है तो यहाँ पर स्टोमेटा आपका ओपन हो जाएगा। अगर कम है तो यहाँ पर स्टोमेटा जो है आपका बंद हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपके पोर्स हैं ये आपके बंद हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पर अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगले प्रश्न को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है CDS एग्ज़ाम के लिए, जहां पर आपको 150 प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। किसी भी सेक्शन में आपको दिक्कत है, चाहे इंग्लिश का कोई सेक्शन है, चाहे GS का कोई सेक्शन है, चाहे आपने अभी तक करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करिए। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे प्रॉपर CDS 2021 के लिए। प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और टेस्ट सीरीज़ के अंदर जितने भी आपके प्रश्न हैं यहाँ पर उनकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की गई है, ताकि
आप थॉरोली उन चीज़ों को कवर कर पाएँ। आज ही टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर लेना, इससे पहले देर हो जाए, इससे पहले कि आप प्रैक्टिस ना करें और सीधा एग्ज़ाम देने चले जाएं। टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, प्रश्न सॉल्व करिए, देखिए आपकी कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पर ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता है। जो रिमेनिंग टाइम है उसकी यूटिलाइजेशन जो है आपको अच्छे प्रकार से करनी होगी। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न को। अभी हम यहाँ पर अपने प्रश्न के ऊपर वापस आते हैं। ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट्स इज ड्यू टू। देखिए हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जब ग्रोथ होती है ना तो उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। इसी वजह से अगर उनके पास में कोई सहारा होगा ना, उन प्लांट्स के पास में, चाहे कोई अन्य प्लांट है, चाहे कोई दीवार है, चाहे कोई डंडा है, ये प्लांट्स क्या करते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। और किसकी मदद से पकड़ लेते हैं? ये पकड़ लेते हैं टेंड्रिल्स की मदद से। आपने मनी प्लांट को देखा होगा। मनी प्लांट आपका क्या करता है, जब उसकी ग्रोथ होती है उसके आसपास में कोई अन्य प्लांट होगा या फिर उसके आसपास में कोई दीवार होगी ना, तो वहां पर उसे पकड़ लेगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न आपका क्या पूछना चाहता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं कि हमारा पी प्लांट है कोई भी। यहाँ पर इस तरह से एक पतला सा धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। टेंड्रिल की मदद से जो हमारा आसपास वाला कोई अन्य प्लांट होता है, इसे हमारा ये वाला प्लांट क्या करता है, पकड़ लेता है। अभी यहाँ पर जो आपका टेंड्रिल है ना, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर कोई आपका अन्य प्लांट है, किसी अन्य प्लांट का तना है। अभी यहाँ पर टेंड्रिल की ग्रोथ होती रहेगी। जब ये टेंड्रिल हमारा टच करेगा हमारे दूसरे प्लांट को, दूसरे तने को, अभी ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि जो पोर्शन टेंड्रिल का सरफेस के साथ में कॉन्टैक्ट में आता है ना, उसकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। और जो सरफेस टेंड्रिल का आपका दूर है सरफेस से, यानी जो किसी भी सरफेस के कॉन्टैक्ट में नहीं है, उसकी ग्रोथ लगातार होती रहती है। देखिए अगर यहाँ पर जो आपका कॉन्टैक्ट में आया है सरफेस टेंड्रिल का, अगर इसकी ग्रोथ होती रहती तो ये जो आपका टेंड्रिल है आगे की तरफ निकल जाता। लेकिन यहाँ पर जो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आया है टेंड्रिल, इसकी ग्रोथ नहीं होती, बल्कि ग्रोथ होती है उस पोर्शन की जो हमारा पीछे रह गया है। अभी पीछे से टेंड्रिल की ग्रोथ होती रहती है, आगे से ग्रोथ नहीं होती। तो यहाँ पर जो आपका टेंड्रिल है ना, कुछ इस प्रकार से एनसर्कल कर लेता है, यानी आसपास जो भी उसके सहारा होगा उसे यहाँ पर क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो ध्यान में रखना, हमारा जो पी प्लांट्स होते हैं, जो हमारे टेंड्रिल्स होते हैं, इनकी ग्रोथ वहां पर नहीं होती जिस भी सरफेस के कॉन्टैक्ट में होते हैं। सरफेस से अवे जहां पर ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, वहां पर इनकी ग्रोथ जो है होती है। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द स्पॉट। बिल्कुल सही है। जो आपका सहारा है, सहारे से जो दूर है, सरफेस से जो दूर है आपके सेल्स, वहां पर आपको सेल डिवीजन, वहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी हम यहां पर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल्स इज ड्यू टू। देखिए जो हमारा फ्लावर होता है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से आपको ओवरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका स्टिग्मा होता है, यहाँ पर आपका स्टाइल वाला पार्ट होता है, यहाँ पर आपकी ओवरी होती है, यहाँ पर आपको पोलन ट्यूब्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी हमारे ओव्यूल्स की तरफ। अभी ये हमारी किसकी एग्जाम्पल है, कीमोट्रोपिज्म की एग्जाम्पल है। एक्चुअली यहाँ पर जो आपका स्टाइल वाला पार्ट है ना, यहाँ पर आपकी शुगर अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें केमिकल स्टिमुलस देखने को मिलता है और यहाँ पर पोलन ट्यूब्स की ग्रोथ होती है हमारे ओव्यूल्स की तरफ। ध्यान में रखना, जो हमारे पोलन ट्यूब्स की ग्रोथ है हमारे ओव्यूल्स की तरफ, किसकी एग्जाम्पल है, कीमोट्रोपिज्म की एग्जाम्पल है। मैंने कल भी आपको ट्रोपिज्म के बारे में बताया था, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे अपनी राय जरूर बताना। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।